हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे यूपी सीसीई एजुकेटर भर्ती के ऊपर। पेज में निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। प्रथम बात करेंगे आवेदन फार्म भरने को लेकर के क्या कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही सेवा योजन पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन में समस्या आ रही थी उसके निस्तारण को लेकर के क्या खबर है। और सबसे अहम जो आपका प्रश्न कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या फार्म नहीं अप्लाई होगा। साथ ही सेवा प्रदाता एजेंसी चयन और 30 तक जो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की बात की गई है शासनादेश में, उस पर बात करेंगे। मेरिट को लेकर के बात करेंगे और जिलेवार आवेदन कब से स्टार्ट हो सकते हैं इस पर बात करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें। जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित करा दें आवेदन फार्म को लेकर के क्या स्थिति है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को हमने ये भी इंगित कराया था कि जो को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनका चिन्हांकन कंप्लीट हो चुका है। अब जो प्रक्रिया है वो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की है। सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन होने के तुरंत ही बाद आप सभी के जो है आवेदन अप्लाई होंगे। लेकिन साथियों आप सभी को पता है कि फॉर्म अप्लाई होने को लेकर के जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से विज्ञप्ति है उसमें 30 सितंबर तक जो है भर्ती पूर्ण की जानी है। लेकिन अभी तक आप सभी को पता है किसी भी तरीके से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई होना अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। इस चीज़ को लेकर के सभी के मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि आखिर कब जो है फॉर्म अप्लाई होंगे। अब साथियों बात कर लें सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो समस्या आ रही थी क्या उसका निस्तारण हुआ। तो साथियों बात कर लें अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप प्रयास करते रहें जिससे आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो सके। अब सबसे बड़ी बात, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या जो फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। जी हाँ साथियों, अगर कोई भी आवेदन आप करने जाते हैं तो जैसे ही आवेदन पर आप क्लिक करेंगे सर्वप्रथम आपसे आपका जो है सेवायोजन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही आप उसको फिल करेंगे तब आप आवेदन कर पाएंगे। तो इस वजह से आप सभी को जो है रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप सेवायोजन पोर्टल पर जाएंगे जैसे ही आवेदन के लिए आप जो है क्लिक करेंगे किसी भी जो है वैकेंसी पर, तो वैसे ही आप सभी सबसे पहले आपसे जो है रजिस्ट्रेशन का जो है कहीं ना कहीं महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कर लें क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अब साथियों बात कर लें, जैसा कि आप सभी को पता है आवेदन को लेकर के 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट की जो अपडेट है हम आपको पहले ही दे चुके हैं, जिसमें लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ से अपडेट ये निकल कर आ चुकी है कि जो है ईसीसी एजुकेटर की जो भर्ती है उसमें कितने पदों पर क्या भर्ती होनी है। इसको लेकर के विज्ञप्ति में सारा कहीं ना कहीं जिलेवार डाटा क्लियर कर दिया गया है कि किस ज़िले में कितने पदों पर एजुकेटर नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है क्योंकि जब तक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नहीं होगा तब तक आप सभी के फॉर्म कैसे अप्लाई होंगे। तो अभी तक साथियों जो प्राप्त सूचना है, अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के अभी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है। जैसे ही फाइनल अपडेट आती है हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। और जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो जाता है आप सभी के फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे और सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही आप सभी के जो है फॉर्म अप्लाई होंगे। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। तो साथियों पूरी उम्मीद है कि आप सभी का जो कहीं ना कहीं प्रयास होगा सर्वप्रथम आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन सेवा योजन पोर्टल पर जरूर कर ले, क्योंकि साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे आपको आवेदन फॉर्म अप्लाई करने में किसी भी तरीके की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। हालांकि समस्या है लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए आप प्रयास करते रहें। जैसे ही आप सभी का रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाता है तो आप जो आईडी और पासवर्ड है उसको सुरक्षित रख लें जिससे आप सभी के आवेदन के दौरान किसी भी तरीके की कोई समस्या न आए। साथियों बात कर लें, आज एक अहम बैठक ली गई है डिप्टी सीएम जी के माध्यम से। उसमें जो आपका बेसिक और अन्य जो शिक्षा विभाग हैं उनकी बैठक में कहीं ना कहीं अगर देखेंगे एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है प्री प्राइमरी को लेकर के भी कहीं ना कहीं रखा गया है। साथियों इस खबर में स्पष्ट है कि आज लखनऊ विधानसभा में माननीय सभापति जी के निर्देशन में माननीय नेता सदन विधान परिषद उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में
माननीय शिक्षक एवं स्नातक विधायक गणों के साथ सम्मिलित होकर बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के निम्न विषयों को रखा। बात कर लें यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 4 में स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में प्ले ग्रुप की मान्यता दिए जाने की भी मांग हम सबने की, जिस पर जानकारी दी गई कि अभी आंगनबाड़ी केंद्रों में जो कि प्राथमिक विद्यालयों में संचालित है उनमें बाल वाटिका के नाम से कक्षा संचालित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। अन्य विद्यालयों के लिए मान्यता की नीति बनाई जाएगी। तो देख सकते हैं विशेष तौर पर आप सभी की जो भर्ती होने वाली है बाल वाटिका कहें या प्री प्राइमरी लेवल पर होने वाली है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसको लेकर के यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि बाल वाटिका के नाम से कक्षा संचालित किए जाने को लेकर के यहाँ पर योजना बनाई जा रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये आप सभी का एक प्रमुख कार्य होगा जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस खबर का आप अवलोकन करेंगे तो ये स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं जो प्री प्राइमरी में जो आपकी भर्ती होने जा रही है ये आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्पेशल तौर पर आप सभी की भर्ती है। तो इसमें स्पष्ट हो रहा है प्रक्रिया गतिमान है और सेवा प्रदाता का चयन होते ही कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर होगी। हालांकि साथियों सेवा प्रदाता चयन पर एक बड़ी खबर आई थी, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। ये थी साथियों 10,000 परिचालक एवं 5,000 ड्राइवरों की भर्ती अक्टूबर से ये स्पष्ट किया जा रहा है और इसी खबर से स्पष्ट किया जा रहा है कि ये भी भर्ती जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी और इसमें स्पष्ट किया गया है इसके लिए एजेंसी तय हो गई है। तो साथियों ये भी इंगित कराया जा रहा है कि हो सकता है कि जो एजेंसी चयन किया गया है इसी एजेंसी के माध्यम से आपकी भर्ती को भी कहीं ना कहीं पूर्ण किया जाए। हालांकि साथियों अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये भी भर्ती जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली है। तो इसलिए कहीं ना कहीं भर्तियों को एक साथ जोड़ करके स्पष्ट किया जा रहा है कि उम्मीद है कि आपकी भर्ती भी अक्टूबर मंथ में कंप्लीट हो, क्योंकि 30 सितंबर तक जो डेट दी गई है और अभी तक सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के कोई भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आ रहा है। हालांकि साथियों जिस प्रकार से खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया था कि जल्द ही सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सेवा प्रदाता एजेंसी जो है आप सभी के जो है आवेदन अप्लाई होंगे और जो अभ्यर्थी आवेदन अप्लाई करेंगे उन सभी आवेदनों पर कहीं ना कहीं जो समिति गठित की जाएगी उसके माध्यम से जो है आप सभी के चयन की स्थिति को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें आप सभी की मेरिट कट ऑफ वगैरह डिसाइड होगी। ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। अब साथियों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जिस प्रकार से 30 तारीख तक एक समय सीमा निर्धारित की गई है और अभी तक जो है किसी भी तरीके से ना तो सेवा योजन पोर्टल पर भी स्पष्ट हो रहा है कि आप सभी के भर्ती को लेकर के कोई भी जो है कहीं ना कहीं विवरण नहीं निकल कर आया है। तो इस प्रकार से थोड़ा आप सभी को इंतजार करना होगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी अपडेट आती रहेगी हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मेरिट को लेकर के। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि जो भर्ती में शैक्षिक योग्यता रखी गई है 50% अंकों के साथ आप गृह विज्ञान स्नातक में होना चाहिए या एनटीटी यानी स्पेशल जो आप सभी लोगों के लिए योग्यता रखी गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये मेरिट में एक बड़ा आधार बनेगी, क्योंकि साथियों स्पष्ट तौर पर स्पेशल क्वालिफिकेशन होने के कारण कहीं ना कहीं मेरिट में आप सभी को इसका विशेष लाभ मिलने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये महत्वपूर्ण है और आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है। अब बात कर लेते हैं साथियों जिलेवार आवेदन कब होंगे। तो जिस प्रकार से साथियों हमने आपको इंगित कराया कि पोर्टल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए विज्ञप्ति दी जाएगी और कहीं ना कहीं उसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो अभी साथियों अगर हम बात कर लें केवल सूचनाएं निकल कर आई हैं कि कितने पदों पर कितने एजुकेटर की भर्ती होगी, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट रूप से आप सभी को इंगित नहीं करा गया है कि कब आप सभी के फॉर्म अप्लाई होंगे। हालांकि विज्ञप्ति के अनुसार 30 तारीख तक भर्ती पूर्ण करने को लेकर के ये उम्मीद थी कि 20 तारीख तक जो है चयन हो जाएगा, लेकिन साथियों अभी किसी भी तरीके से सेवा प्रदाता चयन को लेकर के कोई भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। साथ ही सेवा योजन पोर्टल पर जो आप सभी के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है वो भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जो है आप सभी लोगों के लिए खबर है कि इसका निस्तारण जल्द से जल्द सुनिश्चित हो, जिससे आप सभी का रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो और आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। तो इसका भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो इस प्रकार से साथियों ये महत्वपूर्ण अपडेट्स आपकी यूपी CCE एजुकेटर भर्ती से संबंधित हैं जिनको हमने आप तक शेयर करने का पूरा प्रयास किया है।
हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे, जिससे कहीं ना कहीं भर्ती से संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उनका निराकरण हो सके। नेक्स्ट वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगी हम उनके साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को सभी साथियों तक शेयर करें और चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारियाँ उपलब्ध करा दी जाएंगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।